आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह में सूट पहनने को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि डीएमके और एआईएडीएमके को उनके सूट पहनने पर आपत्ति क्यों है। विजय ने विपक्ष के हार्स ट्रेडिंग के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दोनों द्रविड़ दल डीएमके और एआईएडीएमके ने सत्ता हासिल करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की थी। डीएमके की पारिवारिक राजनीति उनकी चुनावी हार का बड़ा कारण बनी। उन्होंने कहा कि जनता अब नई राजनीति चाहती है और टीवी के उसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व कर रही है। विजय ने आगे ये भी कहा कि मेरी राजनीति भी मेरे सूट की तरह ब्लैक एंड व्हाइट होगी। ये रंग साफ सोच और बिना किसी भ्रम के फैसले लेने का संदेश देते हैं। मैं खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता का पहला सेवक मानता हूं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विजय ने तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा के वोटर का आभार जताया। हालांकि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा देकर चेन्नई की पेरंबूर सीट अपने पास रखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि तिरुचिरापल्ली के लोग हमेशा उनके दिल के करीब रहेंगे। विजय ने कहा, लोग मुझे पेरंबूर का विधायक कहते हैं, लेकिन तिरुचिरापल्ली के लोगों से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड का जिक्र किया। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुड़ेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की घटना ने समाज को झकझोर दिया है और यदि कोई अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा तो ये उसकी बड़ी चूक है। सीएम योगी ने उन्हें नालायक बताया। उन्होंने कहा कि अगर अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहे तो गलती कर रहे हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू परिवारों और पूर्व सैनिकों को मालिकाना हक प्रमाण पत्र वितरित करने के कार्यक्रम में सूर्या चौहान हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज को ऐसी घटनाओं के प्रति सजग रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और यदि सामने खर दूषण जैसी प्रवृत्तियां हो तो सशस्त्र उठाने की जरूरत भी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बीजेपी के संगठन में बदलाव को लेकर है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश इकाई में बड़े स्तर पर संगठनक बदलाव करने पर मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई प्रदेश इकाई की घोषणा की जा सकती है। यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। बीते एक सप्ताह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली में हैं। दोनों नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ बैठक हो रही है। उन्होंने बीजेपी इकाई के संभावित नामों का सूची भी दी है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया है। उनके साथ भी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बातचीत होगी, जिसमें नई टीम को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद पंकज चौधरी की नई टीम पर मुहर लगाई जा सकती है और जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन में आयोजित समारोह में 5 नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले इन 5 जजों में एक महिला सीनियर एडवोकेट भी शामिल है, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 37 हो जाएगी, जो अब तक की अधिकतम होगी। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहना, बंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत किया गया है। पिछले महीने सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश सहित 38 करने के लिए एक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। पहले से ही 2 रिक्तियां रहने के कारण स्वीकृत संख्या बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 पद रिक्त हो गए थे। हालांकि आज 5 जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज का सिर्फ एक ही पद खाली रह गया है। वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद महिला जजों की संख्या अब 5 हो गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरता इकलौती महिला जज हैं और उनकी नियुक्ति साल 2021 में हुई थी। 2021 के बाद अब किसी महिला जज की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई है। देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि टीएमसी के ही लोग अभिषेक बनर्जी पर हमले की साजिश में शामिल हैं। निशिकांत दुबे ने भाजपा कार्यकर्ताओं की किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि इस घटना से उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के अंदरूनी हालात बिगड़ चुके हैं और स्थिति पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सांसद होने के नाते क्या अपील कर रहे हैं? रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? अभी पता चला कि टीएमसी के ही लोग उनको मारना चाह रहे हैं। टीएमसी ने गुंडा पैदा किया, तो गुंडे को जब पावर कम होगा या गुंडे को जब लगा होगा कि 5 साल आपने मुझे गुंडागिरी करने का दूसरे को मौका दिया होगा, तो टीएमसी के ही लोग अभिषेक बनर्जी को मार रहे हैं। हमारा इससे क्या लेना है? तो सांसद है, सांसद क्या वो तो उनको तो अपने कार्यकर्ता को संभालना है ना। हमारी जिम्मेवारी जो है गुंडे एलिमेंट से, हमारी जिम्मेवारी, हमारी सरकार की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, गुंडे जो है उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। टीएमसी के जो गुंडे कार्यकर्ता हैं वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उनको तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को समझाना है ना। उनके कंट्रोल से बाहर हो गया चीजें। सांसद होने के नाते क्या अपील कर रहे हैं? रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? अभी पता चला कि टीएमसी के ही लोग उनको मारना चाह रहे हैं। टीएमसी ने आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।